नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे ग्रेड 7 का जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम का मॉडल पेपर है उसे पढ़ेंगे। तो उसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है खंड ए फर्स्ट पार्ट में जो ब्लॉक है उसमें गद्यांश है। गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज है, उससे हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं कि क्या है गद्यांश, और कभी भी इसका उत्तर लिखने से पहले हमें कम से कम 2 बार गद्यांश जरूर अच्छे से रीड करना चाहिए, और एवरी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको पैसेज में ही मिलेंगे। तो इस गद्यांश में पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है, वेदों और उपनिषदों में भी यही कहा गया है। भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। महर्षि दधीची ने वृत्तासुर से रक्षा करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस तथा कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कष्ट में किसी का सहारा बनकर देखिए। दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाने पर उसके मुख पर आई मुस्कान के कारण यदि आप हैं तो आपसे महान और कोई नहीं है। दूसरों की भलाई करने वाला ही महान कहलाता है। तो बच्चों ये था पैसेज। अब इस पैसेज को हमने पढ़ा है, ये परोपकार के लिए दिया गया है पैसेज, और ये जो पैसेज को पढ़ के अब इसके उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, महान कौन है? महान वो है जो दूसरों की भलाई करने वाला, यानी दूसरों की हेल्प मदद करने वाला। फिर दूसरा है, अपनी अस्थियां किसने दान कर दी थी? महर्षि दधीची ने। अपनी अस्थियां मतलब होता है बोन्स, हड्डियां। फिर नेक्स्ट है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीयों ने किसका त्याग किया? तो इसका उत्तर है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीयों ने अपने प्राण त्याग दिए थे, यानी अपने प्राणों का बलिदान किया। फिर वेदों और उपनिषदों में परोपकार के विषय में क्या कहा गया है? तो देखिए फोर्थ वाले का आंसर आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि वेदों और उपनिषदों में परोपकार के लिए क्या कहा गया है। तो यहाँ पे पढ़िए आप, ये देखिए इस लाइन पे है, वेदों और उपनिषदों में भी यही कहा गया है। क्या कहा गया है? परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। तो वेद और उपनिषदों में कहा गया है कि परोपकार से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। तो फोर्थ का ये आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला, देश को स्वतंत्र कराने के लिए किसने अपने प्राण त्याग दिए? ये फिफ्थ वाले का आंसर क्या है? देश को स्वतंत्र कराने के लिए किसने अपने प्राण त्याग दिए थे? तो इसका उत्तर आप पैसेज से ढूंढ सकते हैं कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पे ना, देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये फिफ्थ का आंसर है। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक मतलब इसका टाइटल बताना है हमें, इस जो पैसेज पढ़ा है। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? परोपकार। सिर्फ आप परोपकार भी लिख सकते हैं, ये इसका उचित शीर्षक है, या परोपकार का महत्व ये भी लिख सकते हैं। तो ये थे पैसेज। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये दूसरा गद्यांश भी है। ये सैम्पल पेपर है इसलिए 2 गद्यांश है, बट एग्ज़ाम में कोई एक ही पूछा जाएगा। यहाँ पे दूसरा गद्यांश है, इसको पढ़कर हमें उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द व्यक्ति को महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः सभी को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए।
हमारा व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल, हाव भाव भी दूसरों का भाषा के प्रयोग से ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। तो क्या है ये जो है ना, अपन जो बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन या टॉकिंग करते हैं एक दूसरे से, उसके लिए है। हम एक बार फिर से रीड करते हैं, फिर इसके प्रश्न का उत्तर देंगे। बातचीत मतलब बात करना। बात करते समय अपने शब्दों का चयन, यानी हमें अपने वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए कि किस टाइप के हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं टॉकिंग में। विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मानजनक शब्द मतलब रेस्पेक्टेबल वर्ड यूज़ करना चाहिए, व्यक्ति को महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली, ये सुगम मतलब इजी और प्रभावशाली यानी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो अपनी बोलचाल की भाषा है ना, सिंपल लैंग्वेज, उसको यूज़ करना चाहिए बात करते समय। अत्यंत क्लिष्ट और साहित्यिक भाषा मतलब बहुत ही लिटरेचर वाली यानी, और ये क्लिष्ट यानी बहुत ही कठिन हार्ड लैंग्वेज जो है ना, वो नहीं प्रयोग करना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व भी किसी को समझ नहीं आएगा तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। व्यक्तित्व मतलब हमारी पर्सनालिटी को हर्ट होगा। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता। जब हम किसी से बात करते हैं तो केवल हम अपनी थॉट्स ही नहीं बताते हैं, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है, यानी उसकी पर्सनालिटी देखी जाती है, उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ पता चलता है उसके शब्दों से, बातचीत से। अतः सभी को शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, यानी बहुत ही सेलेक्टिव वर्ड और अच्छे स्टैंडर्ड वाले रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज़ करना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारी जो पर्सनालिटी है, शैली यानी स्टाइल और बोलचाल और हाव भाव यानी कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, स्पीकिंग स्टाइल और दूसरों का भाषा के प्रयोग से ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उन पर अपना इफ़ेक्ट छोड़ती है। अब चलिए हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। बातचीत करते समय किस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है शब्दों के चयन पर। फिर बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बातचीत का इसमें क्या प्रभावशाली बनाने की प्रचलित भाषा यानी कि जो आप सिंपल लैंग्वेज होती है, जैसे सिंपल वर्ड्स में हम यूज़ करते हैं, वो प्रचलित भाषा। फिर थर्ड है बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? तो विचारों और व्यक्तित्व का, मतलब अपनी थॉट्स और अपनी पर्सनालिटी दोनों, जो व्यक्तित्व है और विचार दोनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान कर मतलब होता है एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालना या सुनना और बोलना दोनों का। फिर दूसरों पर छाप कैसे छोड़ी जा सकती है? तो ये फोर्थ वाला का उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर दूसरों पर छाप कैसी छोड़ी जा सकती है, पैसेज से देखते हैं हम। देखिए इसमें सर्च करिए कहाँ पे है। हाँ, ये हमारा व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव भी दूसरों की भाषा के प्रयोग से ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। मतलब दूसरों पर हम अपने व्यक्तित्व, बोलचाल की शैली और हाव भाव के द्वारा हम दूसरों पर प्रभाव छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भाषा, फिफ्थ वाला क्या? भाषा के प्रयोग से हमारा व्यक्तित्व कैसे चोट खा सकता है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर हम क्लिष्ट भाषा का उपयोग करते हैं, चलिए सर्च करिए कहाँ गया। तो देखिए यहाँ पे है अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से हमारा व्यक्तित्व जो है चोट खा सकता है। फिर ये हो गया पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। अब तो हमने पठित गद्यांश देख लिया। अब जो बाकी के ग्रामर है और क्वेश्चन आंसर और बाकी का मॉडल पेपर है वो हम करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए।